बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफिज़ मोहम्मद उस्मान आज आपके खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ या वहाबों से रिश्ते की बंदिश ख़त्म करने के लिए। अमल के लिए आपने क्या करना है कि अगर मेरे किसी भाई या बहन के साथ रिश्ते की बंदिश का मसला है, किसी मेरी बहन के साथ ऐसा मसला है कि उसकी उम्र गुजरती जा रही है, उम्र ज़्यादा हो गई है, तो फिर उसको अपना इलाज ज़रूर करवाना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर जिन्नाती असरात ज़रूर होंगे। और अगर दीगर बहन भाइयों की भी शादियां नहीं हुई हैं तो फिर आपके वालिदैन से कन्वर्टेड जादू जिन्नात असरात आपके ऊपर है, आपके सारी फैमिली के ऊपर है। तो इसके लिए आपको पूरी फैमिली का इलाज करवाना है और ख़ास तौर पे अपने घर को रूहानी तौर पर साफ करना है ताकि जादू जिन्नात का मुकम्मल और मुस्तकिल हल हो, तो फिर आपका रिश्ते के इंशाल्लाह मामला चलेंगे। वरना क्या होता है कि आप वजीफे करके शादी के निकाह तक तो बात पहुंच जाती है, निकाहों के आप अगले घर चली जाती हैं, लेकिन अगले घर में रहना आपके लिए आसान नहीं होता। अगले घर में जिंदगी आपको तबाह होती हुई नजर आती है, आपकी तलाक की तलवार आपके सर पे मंडलाती रहती है। तो इसके लिए आपने पहले ही अपना इलाज जरूर करवा लेना है ताकि आप अपने घर में जाके सुखी रह सके। वरना ये जो असरात आपकी शादी नहीं होने दे रहे वो आपका अगला घर बसने नहीं देंगे। इसी तरह मेरे अगर किसी बहन के रिश्ते आते हैं लेकिन होता नहीं, रिश्ता होता है तो मंगनी नहीं होती, मंगनी होती है तो निकाह नहीं होता, किसी ना किसी वजह से मंगनियां टूटती रहती हैं, निकाह के बाद तलाक हो जाती है, या रिश्ते वाले आते हैं पसंद करके चले जाते हैं, घर जाके इनकार कर देते हैं। बाज़ दफा ये होता है कि रिश्ते वाले कहते हैं कि हम आ रहे हैं रिश्ता देखने के लिए लेकिन आते नहीं है। ये एक नहीं कई के साथ ऐसा हुआ, कई दफा ऐसा हुआ कि रिश्ते वाले आ रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, उनको कोई काम पड़ गया, वो आए ही नहीं है, वो मुतनफर हो गए घर से ही, उन्होंने नहीं कर दिया। इसी तरह लड़के वाले क्या करते हैं कि किसी के घर में जाते हैं, लड़की पसंद कर आते हैं, लड़के वाले इंकार कर देते हैं, लड़की वाले इंकार कर देते हैं, यानी कि रिश्ता नहीं होता। कभी लड़की को लड़का पसंद नहीं आता, कभी लड़के को लड़की पसंद नहीं आती। मतलब एंड ऑफ द टाइम क्या होता है कि बाहर रिश्ता नहीं होता किसी भी वजह से। तो इसके लिए मैं आज खास अमल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इसको आपने क्या करना है कि मेरे भाई और बहनों दोनों कोई भी अमल इसको कर सकते हैं। अपने लिए जाती तौर पर आपने खुद अमल करना है, किसी दूसरे के लिए ये अमल नहीं कर सकते। बाज़ दफा ये होता है कि वालिदैन कहते हैं कि हम हमारे बच्चे नहीं करेंगे, उनकी जगह हम करें। तो आपने तो दुआ करनी है, आप भी कर लें, लेकिन बेहतर ये होता है कि जिसका मसला है वो खुद अमल करे, क्योंकि वो खुद जितनी जुस्तजू से दुआ कर सकता है दुनिया का कोई बंदा उसके लिए उतनी जुस्तजू से दुआ नहीं कर सकता। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने किसी भी नमाज के बाद वक़्त सेट कर लेना है। वक़्त आपने अपने मसरूफियत के मुताबिक सेट करना है, जो भी नमाज आपको सहूलत से मुयस्सर हो उसके मुताबिक आपने इसको सेट कर लेना है और रोजाना आपने वक़्त की पाबंदी रखनी है। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और 1100 मरतबा आपने अल्लाह ताला का नाम या वहाब पढ़ना है। 11 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो आपने क्या करना है कि इसको पढ़ते वक्त आपका जो तसव्वुर है वो आपका पुख्ता होना चाहिए, आंखें बंद हो और आप पढ़ रहे हैं और आपने देखा कि आपकी शादी हो गई है, शादी हो गई है, आप अपने घर चले गए हैं या आपकी बीवी आपके घर आ गई है, ये पूरा तसव्वुर आपने पुख्ता रखना है। बंदिशें रुकावटें खत्म हो गई हैं, रास्ते खुल गए हैं, ये आपने पूरा तसव्वुर रख के आपने इसको पढ़ना है। याद रखिएगा जितना तसव्वुर आपका पुख्ता होगा उतने ही जल्दी आपका काम होगा। इस अमल को आपने 40 दिन तक करना है और 40 दिन तक आपने वक्त मुकर्रर रखना है। इसका तरीका खास ये है कि इसमें जितनी जुमेरात आएंगी, एक तो पहले दिन जिस दिन आपने अमल करना है कि हस्बे तौफीक आपने मिठाई लेनी है, मिठाई लेके आपने उसके ऊपर 1100 मरतबा या वहाबू जो पहले दिन पढ़ना है उसके ऊपर दम करना है, उसको बच्चों में तकसीम कर देनी है। ठीक है, इसी तरह फिर आपके जो जुमेरात आती जाएंगे उन जुमेरात को ये अमल आपने करते रहना है। एक तो आपने अमल पढ़ना है, तसव्वुर करना है और मिठाई पास रखनी है। बाद में जब मुकम्मल हो जाएगा उसके ऊपर दम करके आपने बच्चों को तकसीम कर देनी है। मिठाई में आप मीठे चावल ले सकते हैं या आप किसी भी दुकान से कोई भी मीठी चीज ले सकते हैं जो सहूलत से जो आपकी जेब इजाजत दे उसके मुताबिक कर दें। तो इसको आपने करना है और हर दफा जब भी अमल करना है उसके बाद आपने अल्लाह से दुआ जरूर करनी है। इंशाल्लाह ताला 40 दिन के अंदर अंदर आपका मामला ठीक हो जाएगा। इसके लिए खवातीन जो है मखसूस अय्याम में चूंकि नमाज नहीं पढ़ती हैं तो आपने इस अमल को जारी रखना है, वक्त मुकर्रर के साथ अमल नहीं छोड़ना, आपने अमल को आपने मुस्तकिल जारी रखना है। अगर आपको हमारे बताए हुए वज़ाइफ से फायदा होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनको इन अमाल की जरूरत है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।